हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। महाराज और माता श्री आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उल्लास 23 के उपलक्ष्य में श्री जी इंटरनेशनल स्कूल सोनीपत चेयरमैन सर, आदरणीय राकेश कुच्छल जी, मिसेज सुधा कुच्छल जी, प्रिंसिपल्स, तमाम टीचर्स और पेरेंट्स, मैं आप सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं और वंदन करता हूं इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को जिन्होंने अपना इतना सुंदर और भव्य गीत का, संगीत का जो एक तालमेल और एक प्रदर्शन किया है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, वंदन हैं। और आज की जो इस प्रोग्राम की थीम चैतन्य महाप्रभु के थीम पर है, उनके नाम पर है, क्योंकि सच में ये है कि अगर हमारे मन में, मस्तिष्क में भक्ति है तो भक्ति से ही साधना, आस्था और विश्वास पैदा होता है। और सच में अगर शिक्षा का अर्थ अगर हम समझें तो शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, समझ और सरलता व्यवहार के अंदर लाती है। अगर ये मोटो हमारे बच्चों के अंदर अंकुरित हो रहे हैं, ये गुण उनके अंदर प्रभावशाली होते चले जा रहे हैं, तो शायद हमारे बच्चे शिक्षित होते चले जा रहे हैं। मैं देश के कोने कोने के अंदर जाता हूँ, देखता हूँ, और आज इस समय की मांग है कि हमें अपनी संस्कृति के साथ जुड़ना होगा। अगर हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़ेंगे तभी इस राष्ट्र को ऊंची बुलंदियों तक ले जा सकते हैं, उन बुलंदियों की उन शिखरों पर पहुंचा सकते हैं। और हम सब पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक नेक इंसान बने, संस्कारी बने। तो ये सब चीजें कहां से आएंगी? ये आध्यात्म से आएंगे, ये भक्ति से आएंगे। हम सब तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा संस्कारी हो, ऐसा गुणकारी हो। तो इस तरह के अगर हमारे मन के अंदर भाव होंगे तो हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा, ये बताना होगा, क्योंकि आज जितनी स्कूल की जिम्मेवारी है उससे कहीं ज़्यादा पेरेंट्स की जिम्मेवारी है। जितना हम मोबाइल से प्यार करेंगे ना, उतना शायद अपनी जीवन को हम बहुत गिरावट की तरफ लेकर के जाएंगे। और जितना हमारा किताबों से प्यार होगा उतने हमारे जीवन का उद्धार होगा। और ये किताबें ही हैं जो हमें जीवन का वो आदर्श मूल्य सिखाती हैं, उन चुनौतियों को पार करने के रास्ते दिखाती हैं, जीवन के संघर्ष को लड़ना सिखाती हैं और उस संघर्ष को जीतना भी सिखाती हैं। तो मेरा पेरेंट्स से और प्यारे बच्चों से ये आह्वान है कि हम जितना किताबों से प्यार करेंगे, हम अपने जीवन को उतना बड़ा उद्धार करेंगे, सरल बनाएंगे, सुगम बनाएंगे और अपने जीवन को बहुत ऊंची बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी है, हमें इसको चलाना आना चाहिए, इसका सदुपयोग करना आना चाहिए। अगर हम इसका सदुपयोग करते हैं, इसका उपयोग ज्ञान के लिए करते हैं, तब तक ये सही है। लेकिन ये पूरा विश्व को जोड़ने वाला साधन है, इसमें हम बहुत कुछ देख सकते हैं। और ये देख करके हमारी जो मन की आकृतियां हैं, मन का जो वो भाव है, हम अच्छाइयों की तरफ बहुत कम और बुराइयों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं।
जो नासमझ होते हैं हमारे बच्चे, पेरेंट्स के पास तो समय नहीं, तो जितना भी समय पेरेंट्स अपने बच्चों को दें तो उनको वो चीज, क्योंकि हम सब अपने बच्चों के एक माली हैं, एक कुम्हार हैं। जिस तरह से माली एक छोटे से पौधे को काट करके छांट करके एक सुंदर शेप के अंदर वृक्ष का बना देता है, तो उस तरह से टीचर्स और पेरेंट्स का वो दायित्व बनता है कि हमें अपने बच्चों को इस तरह के शेप में लाना है ताकि अगर हमारे बच्चों का कैरियर, हमारे बच्चों का व्यक्तित्व, उनका पुरुषार्थ इतना सुंदर होगा तो हमारा समाज और राष्ट्र कितना सुंदर हो सकता है। हम माली का भी काम करते हैं, हम कुम्हार का भी काम करते हैं। ये बच्चे एक ऐसी मिट्टी हैं, इस मिट्टी को अपने ज्ञान से, अपने कौशल से, अपनी क्षमता से, अपनी सक्षमता से, उस ज्ञान से उस पानी को, उस मिट्टी को गूंथ करके हम इस मिट्टी का कुछ भी आकृति बना सकते हैं। हम दीपक बना सकते हैं जो पूरे विश्व को प्रकाशवान कर सकता है। तो हमें अपने बच्चों को वो दीपक बनाना है। लेकिन मैं भी एक पेरेंट्स हूं, मैं जानता हूं पेरेंट्स की क्या अभिलाषा होती है। पेरेंट्स अपने बच्चे को, किस बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं? जिस बच्चे को उसके नंबर ज्यादा आते हैं। हम नंबरों के आकलन के ऊपर अपने बच्चों को शिक्षक समझते हैं। बच्चे के नंबर जिंदगी नहीं होती है, जिंदगी उसकी समझ होती है। अगर उसने शिक्षा से समझ को सीखा है, शिक्षा से उसने संस्कार को सीखा है, शिक्षा से उसने संस्कृति को सीखा है, शिक्षा से उसने अपने सरल भाव को सीखा है। और सरल भाव होगा तो नम्रता होगी, नम्रता होगी तो विनम्रता होगी, और विनम्रता होगी तो हमारी समर्पण होगा। और जब तक हम किसी भी चीज के लिए समर्पित नहीं हो सकते हैं तो वो चीज हमें हासिल नहीं हो सकती। हमें लक्ष्य के लिए भी समर्पण करना पड़ता है। हमें अगर ईश्वर को पाना है तब भी अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। लोग कहते हैं ईश्वर नहीं मिलते, ईश्वर तो मिल जाते हैं, साक्षात हमारे बीच में, हमारे अंदर भी ईश्वर बैठे हुए, लेकिन कभी हमने उसको देखने की कोशिश ही नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि आज जो हम अपना जीवन जी रहे ना, वो तुलनात्मक जीवन जी रहे, एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं। उसने वो कर लिया, उसका वो बिजनेस है, उसने वो कार खरीद ली, उसके वो बाल उसने इस तरह के स्ट्रेट कराए हैं, उसने कपड़े इस तरह, सब इस तरह के तुलनात्मक तरीके से, चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक, हम इस तरह की वार्तालाप में अपने जीवन को व्यर्थ करते चले जाते हैं। चाणक्य ने कहा है कि 1 मिनट अगर ये आपने खो दिया ना तो संसार की पूरी दौलत उस 1 मिनट के समय को वापस नहीं ला सकती। तो जीवन का समय बहुत महत्वपूर्ण है और हमें उस समय का सदुपयोग करना है। मैं हर जगह कहता हूं कि हम खिलाड़ी हैं, इस संसार के अंदर आए हैं, एक खेल खेलने आए हैं। हम रंगमंच के वो कलाकार हैं। बहुत कम समय के लिए हमको इस धरती पर भेजा है। इस समय के अंदर हम कितनी कलाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, और कितना हम अच्छे से खेल सकते हैं वो भी हम पर निर्भर करता है। इसलिए हमें, वो खिलाड़ी अच्छे से खेल सकता है ना जो उस खेल के अंदर अपने मन आत्मा को निहित करता हो, उसमें शामिल होता हो, मन के अंदर उल्लास, खुशी हो, आनंद हो। और जब आनंद की अनुभूति हमारे मन मस्तिष्क में आने लगे तो ये समझ लेना कि हम इस संसार में आने के मकसद को समझने लगे। और जब हम अपने मकसद को समझ जाएंगे, सच में हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा।
और ये बहुत कम समय है, और इस समय के अंदर हमने अपने तमाम उन कर्तव्यों का भी पालन करना है और उस ईश्वर की स्तुति भी करनी है जिसके लिए हम यहाँ पर आए। बस आज मैं यही कहने के लिए आप लोगों के बीच आया हूँ, और मुझे वो भगत सिंह की 2 लाइनें याद आती हैं, और शायद हम सबके लिए वो लाइनें हैं। क्योंकि जो व्यक्ति पागल होता है ना, पागल, संत भी पागल होता है, सन्यासी पागल होता है, क्योंकि उसको अपने प्रभु से प्यार होता है, उस प्रेम में पागलपन होता है, और जिस प्रेम के अंदर पागलपन होता है वही तो वो सच्चा प्रेमी होता है। मैं तो एक सैनिक हूं, हम भी पागल हैं। जो हम ये पागलपन का ही वो उच्च स्तर होता है जहां एक सैनिक अपने बारे में कुछ नहीं सोचता, बल्कि वो पूरे राष्ट्र के बारे में सोचता है, और इसलिए राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाता है। तो भगत सिंह ने अपनी जेल के अंदर जब उनका जीवन व्यतीत हो रहा था 2 लाइनें लिखी थी, तो मुझे लगता है कि शायद वो लाइनें हमारे लिए लिखी होंगी कि सीने पर जो ये जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। मैं पुनः चेयरमैन साहब, परम पूज्य गुरुदेव माताजी और तमाम जो हमारे भक्त जन आए हैं, प्रिंसिपल, तमाम टीचर्स, फ्रेंड्स, आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ बस 2 लाइन और कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि ये युवाओं का राष्ट्र है और युवा इस राष्ट्र की शक्ति है, समृद्धि है, इस राष्ट्र की ऊर्जा है, और ये राष्ट्र की ऊर्जा राष्ट्र के लिए लगनी चाहिए, राष्ट्र के निर्माण में लगनी चाहिए, राष्ट्र के उत्थान में लगनी चाहिए। तब 2 लाइन कहता हूं कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा, हमारे प्राण माता भारती के पग समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और दोनों हाथ उठा करके, दोनों मुट्ठी बंद करके भारत माता के 3 बार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। ये आवाज नहीं आई, सोनीपत की आवाज लाहौर तक पहुंचनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए कि नहीं? ये वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है, और ये कृष्ण भूमि, ये कृष्ण की जो है कर्म भूमि। तो ये कर्म भूमि है, तो इस कर्म भूमि वाले व्यक्तियों की आवाज इतनी जो ढीली नहीं हो सकती है। उन्हें भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।